ये लो, ये ड्रेस पहनो और कैबिन में आ जाओ इंटरव्यू के लिए। ये ड्रेस? क्या हुआ, तुम इतना क्या सोच रही हो? ये ड्रेस पहनो और इंटरव्यू के लिए आ जाओ। क्या तुम्हें पता नहीं है, इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए इसी तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो जल्दी से ये कपड़े पहनो और कैबिन में आ जाओ। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? कॉस्ट्यूम चेंज करने। तुमने उनकी बात क्यों मान ली? और वैसे भी ये कपड़े देख रही हो कितने छोटे हैं। ये कपड़े पहनकर हम इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं? अरे मैं उनकी बात क्यों ना मानूं? मैं इस कंपनी में इंटरव्यू देने आई हूँ। अगर मैं इस कंपनी के मैनेजर की बात नहीं मानूंगी तो मेरा इंटरव्यू होने से पहले ही मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी। ओह, आई एम सॉरी। एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम गांव से आई हो ना, इसलिए तुम्हें शहर के रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। देखो, ये जो तुम्हारे पास डिग्री है, एक्सपीरियंस है, ये यहाँ पे ना कुछ भी काम नहीं आने वाला। और तुम्हें पता है यहाँ पे काम क्या आता है? ये काम आता है जब तक आप दिखोगे नहीं ना, जब तक आप बिकोगे नहीं। और वैसे भी इस कंपनी के बॉस को खुश करने के लिए वो मुझे इससे भी छोटे कपड़े पहनने को कहेंगे ना, तो मैं हंसी खुशी पहन लूंगी। अब तुम्हारा तो मुझे पता नहीं कि तुम्हें इस कंपनी में जॉब करनी है या नहीं करनी, लेकिन इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं अपने हाथ से जाने तो नहीं दूंगी। बाकी तुम्हारी किस्मत, वैसे अच्छा ही हुआ कि मेरे कंपटीशन में ना तुम आई हो। सो मेरे सिलेक्शन होने के चांसेस ना कुछ ज़्यादा बढ़ गए। वाह, मैं तो चली, तुम बैठी रहो। अरे लेकिन सुनो तो। तो मिस देविका एंड मिस पवित्रा और मिस देविका, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने आपसे बोला कि शॉर्ट ड्रेस पहन कर आओ, तभी आपका इंटरव्यू होगा, और आपने मेरे एक कहने से शॉर्ट ड्रेस पहन भी ली। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? सर, बात ऐसी है कि जिस कंपनी में मैं पहले काम करती थी ना, उस कंपनी के बॉस मुझसे जो जो बोलते थे ना, मैं उनकी सारी बातें मानती थी। अब आप सोचिए ना, अगर कंपनी का बॉस अपने एम्प्लॉय से कुछ बोले और अगर एम्प्लॉय मना कर दे तो एम्प्लॉय आगे कैसे बढ़ पाएगा। और सर, इस कंपनी के बारे में ना मैंने बहुत कुछ सुना है, और इस कंपनी का नाम भी है। और इस कंपनी में जॉब पाने के लिए सर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और इस कंपनी में पैकेज भी बहुत अच्छा है। तो अब आप सोचिए ना, अगर मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो मैं उस मौके को गंवाऊं क्यों? एक कहावत है ना कि आती हुई लक्ष्मी को कौन ठुकराएगा, जो ठुकराएगा वो सबसे बड़ा पागल होगा। तो सर, जैसा आपने मुझे कॉस्ट्यूम दिए थे पहनने को, वो मैंने पहन ली। पर सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये क्वेश्चन आप क्यों पूछ रहे हैं? ये क्वेश्चन तो इस कंपनी के सीईओ को पूछने चाहिए थे ना। मिस देविका, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस कंपनी का सीईओ मैं ही हूँ, और मेरा इंटरव्यू लेने का यही तरीका है। तो मैं आप लोगों का इंटरव्यू ले रहा था, और बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप लोग अपने बॉस की इतनी बात मानते हैं। मैंने आपसे एक बार बोला कि आप शॉर्ट ड्रेस पहन कर आओ, तो आप शॉर्ट ड्रेस पहन कर आ गई। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि आप अपने बॉस की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। एंड मिस पवित्रा, क्या मैं आपसे ये जान सकता हूँ कि आपने शॉर्ट ड्रेस क्यों नहीं पहनी? क्या मतलब आपको इस कंपनी में जॉब नहीं पानी, या शायद आपने हमारी कंपनी का नाम नहीं सुना कि हमारी कंपनी में जॉब पाने के लिए लोग दिन रात तरसते हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, तब भी जाकर उनका नंबर नहीं आता है। देखो सर, अगर आप मुझे इस कंपनी से निकाल दोगे या मुझे नौकरी नहीं दोगे तो मुझे उस चीज़ का कोई मलाल नहीं है, पर मैं अपने उसूलों से पीछे नहीं हट सकती। मेरे माँ बाप ने मुझे जो संस्कार दिए हैं उन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने हमेशा मुझे कहा है कि नौकरी पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए आपको अपने जिस्म की नुमाइश करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप देखना ही चाहते हैं तो आप मेरे काम की काबिलियत देखिए कि मैं क्या काम कर सकती हूँ, कितना कर सकती हूँ, पर कपड़ों को देखकर जज करना मुझे सही नहीं लगता, इसीलिए मैंने ये कपड़े नहीं पहने। और वैसे भी सर, पैसा तो कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन इज़्ज़त अगर एक बार चलेगी तो वापस नहीं कमाई जा सकती। इसीलिए मैंने अपने आत्मसम्मान को सबसे पहले चुना और आपके कपड़ों को नहीं। मिस पवित्रा, शायद आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने ये कहा है कि जो मेरी बात मानेगा ना, वही इस कंपनी में काम कर सकता है, और आपने मेरी बात मानकर शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनी है। शायद आपको ये डर नहीं है कि आपकी जॉब इस कंपनी में लगेगी या नहीं लगेगी। आपको पता है, हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए ना लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, और बहुत लकी पर्सन होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, जैसे कि आप दोनों बहुत लकी हैं जो मेरे सामने बैठकर इंटरव्यू दे रही हैं। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपको पता है ना
मैं आपको इस कंपनी से धक्के मारकर भी भगा सकता हूँ। और हमारी कंपनी ना इस मार्केट की सबसे रेपुटेड कंपनी है, तो आपके लिए हमारी कंपनी में जॉब मिलना एक सपने के पूरे होने जैसा है। फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। देखा सर आपने, इसने कैसे आपकी बात को टाल दिया, आपकी किसी भी बात को उसने इम्पोर्टेंस नहीं दी। इसका मतलब ना सर ये इस कंपनी के लिए परफेक्ट ही नहीं है। अब आप देखिए ना, मैंने आपकी सारी बातें मानी, आपने छोटी ड्रेस पहनने को दी मुझे, मैंने वो पहन ली, और आपने सर मेरा रिज्यूम भी चेक कर लिया। इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है मेरे पास और एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा। मैं इस कंपनी को ना सर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती हूँ, और ये आपकी कंपनी को ना सर डुबो देगी। लिटरली आई एम टेलिंग यू। सही कहा आपने, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए और मुझे ये फैसला भी ले लेना चाहिए कि मैंने इस कंपनी के लिए किसको सिलेक्ट किया है और किसको नहीं। क्योंकि मुझे मेरी कंपनी के लिए ना ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है जो मेरी बात भी माने और मेरी कंपनी को ऊंचाइयों पर लेकर जाए। क्योंकि ज़्यादातर हमारी कंपनी में बाहर के क्लाइंट आते हैं, तो हमारे क्लाइंट से बात करने के लिए मेरे एम्प्लॉय को अच्छे से उनके साथ बात करना आना चाहिए, और अच्छे कपड़े पहनना वो तो कंपलसरी है। तो देखिए, मैंने बहुत सोच समझकर एक फ़ैसला लिया है कि कौन मेरी कंपनी में काम करेगा और कौन इस कंपनी से जाएगा। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को बता देता हूँ कि जिसे मैंने सिलेक्ट किया है उसका नाम है मिस पवित्रा। तो मिस पवित्रा, आपको हमारी कंपनी में सिलेक्ट किया जाता है, और आप जैसे अच्छे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत ना हर कंपनी को होती है। और मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ और अपनी कंपनी को कि आप जैसे होनहार एम्प्लॉय हमारी कंपनी में काम करेगी। तो हमारी कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी ईमानदारी और आपकी सच्चाई ये जाहिर करती है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला कि छोटी ड्रेस पहन कर आओ, तो आपने उस चीज़ का विरोध किया, क्योंकि हर इंसान को अपने राइट्स रखने का हक है। क्योंकि कंपनी में ना कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, अपने टेंडर को पास कराने के लिए हमारे एम्प्लॉयज़ को धमकी भी देते हैं और कुछ रिश्वत देने की भी कोशिश करते हैं, पर आप उन जैसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर कल को कोई क्लाइंट ऐसा आता है जो हमारी कंपनी के साथ चीट करता है, तो आप जैसे एम्प्लॉय का होना बहुत ज़रूरी है। सर आप भी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने आपकी सारी बात मानी, आपने मुझे छोटी ड्रेस पहनने को कहा, मैंने वो भी पहनी, और इसको देखो सर, एक नंबर की गवार है, गांव से उठकर आई है। लिटरली सर आई एम टेलिंग यू कि आपकी कंपनी को ना कोई भी प्रॉफिट नहीं देगी, और इसे बात करने की तमीज नहीं है। सर आपने अभी देखा ना, जब आप इससे बात कर रहे थे तो इसने आपकी कोई भी बात नहीं मानी, सीधा आपके फेस पे मना कर दिया। ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनको अपनी कंपनी में नहीं रखना चाहिए। और सर एक बार आप इसे देखिए तो, अगर कोई क्लाइंट आएगा तो वो तो समझेगा ना कि कंपनी में काम करने वाली कोई मेड है। कि कंपनी का रेपुटेशन का सवाल है सर, इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी डील्स आप क्रैक करते हैं, अगर किसी को पता चल गया कि आपने इस गाँव की गवार को अपनी कंपनी में रखा है, तो सर आपके पास एक भी डील नहीं आएगी। और एक बार सर आप मुझे देखिए, एक बार भी कोई क्लाइंट मुझे देख लेना तो सर वो यहाँ से डील साइन किए बिना ना जा नहीं सकता। इतना मैजिक है मुझ पर। और सर प्लीज़ आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आप इसको इस कंपनी से निकाल दीजिए, आप मुझे इस कंपनी में जॉब दीजिए। मैं हूँ एकदम परफेक्ट कैंडिडेट आपकी कंपनी के लिए। हाँ मिस देविका, मैंने देखा कि आपने किस तरीके से मेरी बात मानी। मैंने आपको एक बार बोला कि शॉर्ट ड्रेस पहन कर आओ, तो आप पहन कर आ गई। और आपको एक बात बोलूं, कल को हमारी कंपनी में ऐसा कोई क्लाइंट आता है जो आपको रिश्वत देकर आपसे बोलेगा कि इस कंपनी का सारा डाटा चाहिए, फिर तो आप हमारी कंपनी का सारा डाटा उसे दे देंगी, क्योंकि आप तो बहुत जल्दी हर किसी की बात मान लेती हैं। तो मुझे अपनी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय की कोई ज़रूरत नहीं है। चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दे या सक्सेस पाने के लिए अपने बदन की नुमाइश करे। देखिए मिस देविका, मेरी कंपनी का इस मार्केट में बहुत नाम है, और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे एम्प्लॉयज़ की वजह से मेरी कंपनी का नाम मार्केट में ख़राब हो। वहीं मिस पवित्रा, आपने मेरी ऐसी कोई बात नहीं मानी जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ हो, क्योंकि सबसे पहले आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखा, ना कि छोटे कपड़े पहनने को। मुझे मेरी कंपनी में ऐसे ही एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो मिस देविका, अब तो आप समझ ही गई होंगी कि मैंने मिस पवित्रा को इस कंपनी के लिए क्यों चुना है और आपको क्यों रिजेक्ट किया है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यू आर रिजेक्टेड एंड यू कैन गो। हाँ, मैं भी आपकी कंपनी में ना जॉब करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। मैं तो आपके बेनिफिट के लिए कह रही थी, आपकी कंपनी के बेनिफिट के लिए।
अब आपको डूब के मरना है, अपनी कंपनी को भी डुबोना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? रखिए इसको अपनी कंपनी में और नुकसान करवाइए अपना और कंपनी का। एंड मिस पवित्रा, वेलकम टू आवर कंपनी। जी सर, और थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी काबिलियत की वजह से मुझे ये जॉब दी।